वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि रवा साल अरबईन के लिए बलूचिस्तान के रास्ते ईरान और इराक जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन सिर्फ फ़ज़ाई रास्ते के जरिए जा सकेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि दफ्तर ख़ारजा और बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियों से तवील मुशावरत के बाद आवाम की तहफ़्फ़ुज़ और नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र ये मुश्किल फैसला करना पड़ा। मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन ने फ़ज़ा से गज़ा में इमदाद पहुँचानी शुरू कर दी। उर्दन के हुक्काम के मुताबिक पैराशूट के जरिए 25 टन इमदाद गज़ा में उतारी गई। गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और बरतानिया ने मुश्तरका फ़ज़ाई इमदाद फराहम करने का ऐलान किया था। गज़ा में भूख से बढ़ती अमवात पर शदीद आलमी दबाव के बायस इमदादी ट्रकों को गज़ा में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। मिस्र की रफ़ा क्रॉसिंग से मुतअद्दिद ट्रक गज़ा में दाखिल हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हाफजाबाद और पिंडी भटिया में बारिशों और सैलाब मुतासरीन की इमदाद का फैसला। फी खानदान 10 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान। इमदादी चेक जल्द मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए फी खानदान देने पर मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आला अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए पंजाब के आवाम की खिदमत में मसरूफ़ रहती हैं। वो बतौर गवर्नर सूबे में वज़ीर आला के अच्छे कामों को सराहते हैं। वो और वज़ीर आला पंजाब सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेज पर हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है, अबूधाबी में UAE के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान के साथ उनकी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा छूट पर इत्तेफाक। UAE हुकाम ने बताया कि वीज़ा छूट 25 जुलाई से तमाम एयरपोर्ट्स पर फ़ाल कर दी है। मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आवारान में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद मेजर रब नवाज गिलानी के घर आमद। शहीद के वालिद और अहले खाना से ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत की। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर रब नवाज के वालिदैन के आज़्म व हौसले को सराहा। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि मेजर रब नवाज ने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए कीमती जान वतन पर निछावर की। वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर के 77वें यौम शहादत पर गोजर खान में शहीद की कब्र पर तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। सदर वज़ीर आज़म और मुसल्लह फ़ौज का खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कैप्टन सरवर शहीद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाते हुए जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान की गयूर कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कैप्टन सरवर शहीद का जज्बा शुजाअत आज भी नौजवान अफसरान और सिपाहियों के लिए मशअल राह है। मुसल्लह फ़ौज वतन अजीज़ की खुदमुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत पर तैयार रहेंगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। एहसन इकबाल का कहना है कि आइंदा होने वाले GCC में अहम फैसले मुतवक्के हैं। CPEC के दूसरे मरहले में सनती ताउन, ज़राअत, IT और समाजी तरक्की पर तवज्जो है। पाकिस्तान स्पेस सेंटर के क़याम के मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के लिए चीन कलीदी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि लोगों की तवक्कुआत की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना है। साफ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर जायजा इजलास में कहा कि चंद असामी सफाई से मुतालिक शिकायत का इजाला करेंगे। मजमूई तौर पर प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। दुरुस्त काम ना करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को बाहर निकाल देंगे। मरियम नवाज ने हिदायत की कि सेफ सिटी कैमरों को सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इजलास के दौरान सूबे भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट बनाने पर इत्तेफाक।
PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का कहना है कि PTI के एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। एहतजाज से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं की राय ली जा रही है। 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी PTI को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। आवाम इनके साथ हैं। बानी PTI के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आलमी बैंक के वफ्द का येलो लाइन BRT मंसूबे और जाम सादिक पुल के करीब जारी तामीराती काम का दौरा। साइट ऑफिस आमद पर सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर ने कहा येलो लाइन BRT में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलें ताकि मनसूबा मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हो। येलो लाइन शहरियों की नक्ल हरकत को बेहतर बनाएगी और माशी सरगर्मियों को भी फ़रोग़ देगी। वफ्द का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में भी दिलचस्पी का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से MQM लेबर डिवीजन के 66 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मजदूरों के मसाइल, रोजगार, फलाही इकदामात और मुस्तकबिल के लाहेमल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने लेबर के किरदार को सराहते हुए उनके मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा है जनवरी से अब तक कराची में बेअमनी की वजह से कई नौजवान जान से गए। पुलिस में कुछ काली भेड़ें डाकुओं की सरपरस्ती कर रही हैं। कहा पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बस ढोकसियाल के करीब खाई में जा गिरी। हादसे में 9 मुसाफिर जाँ बहक, 31 जख्मी हुए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शदीद जख्मियों को होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बाइस पेश आया। चकपाल पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा लाइफ स्टॉक से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट में 80 गाड़ियां गायब होने का इंकशाफ। साल 2007 से 2021 तक लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट्स के लिए 200 से ज़ायद गाड़ियां खरीदी गई थीं। ऑडिट रिपोर्ट के दौरान 80 गाड़ियों का रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। दस्तावेज रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बावजूद गायब गाड़ियां फील्ड या दफातर में मौजूद नहीं। रिपोर्ट पर रद्द अमल में सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक फजल हकीम ने कहा कि गाड़ियों की रिकवरी के लिए लेटर्स जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक के सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है कि तालिबान को हाईवेज पर आने से रोकने का मुस्तकिल हल टांग DI खान रोड पर चौकियां कायम करना है। सूबे में कुछ हाईवेज ऐसी हैं जो खतरनाक इलाकों में है। ऐसी हाईवेज पर तालिबान आते हैं, नागा लगाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस फौरी कार्रवाई करती है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कुर्रम में सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है। तमाम बंकर्स खत्म कर दिए गए हैं। टल पारा चिनार रोड की हिफाजत के लिए रोड प्रोटेक्शन फोर्स काम कर रही है। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। कौमी इदारे बराए सेहत ने लकी मरवज, शिमाली वजीरिस्तान और उमरकोट से एक एक नया केस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी। रवां साल मुल्क में रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से 10, सिंध से 5, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से एक एक केस रिपोर्ट हो चुका। बलूचिस्तान के साथ अजला में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम कल से शुरू होगी। सरगोदा में ओबाश नौजवान ने मुबैना तौर पर छेड़खानी की शिकायत करने पर खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कोट मोमिन में 30 साल खातून अपनी बेटी के साथ बाजार गई, जहां एक नौजवान ने उससे बदतमीजी की। घर वालों से वाक़े की शिकायत करने पर नौजवान ने खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला के भाई की मुद्दत में मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में फूड अथॉरिटी का छापा, गधों का 25 मन गोश्त बरामद। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक गोश्त बैरून मुल्क सप्लाई किया जाता था। पुलिस का कहना है कि मौके पर मौजूद गैर मुल्की शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गोश्त की सप्लाई में मुलविस मुकामी अफराद का सुराग लगाया जा रहा है।
साहिवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एहलकारों का डाकुओं से फायरिंग का तबादला। 3 डाकू हलाक। तर्जुमान CCTV के मुताबिक तीनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। तीनों मुल्जिमान डकैतियों, राहजनी और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाली जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च को पुलिस ने मुल्तान की हुदूद में दाखिले की इजाज़त दे दी। काफिला मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान रवाना, कुछ देर में मुल्तान पहुंचेगा। इससे पहले इजाज़त न मिलने पर मुजाहिरीन ने चिनाब पुल पर धरना दिया। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। अब ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। और चीनी के मुमकिना बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने कल शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों को तलब कर लिया। इजलास वफाकी वजीर राना तनवीर की सदारत में होगा। चीनी की कीमतों के मुआहिदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, चेयरमैन FBR, DG FIA और चारों सूबों के केन कमिश्नर्स भी शिरकत करेंगे।